कराची के रेंजर्स हैं और इस्लामाबाद साइड के रेंजर्स हैं इस तरफ। इस वक्त बिल्कुल सेंट्रोस के पास हैं और यहाँ पर जो एहतजाज के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, बिल्कुल एकदम जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उन पे कारकुनों का हमला पत्थरों के साथ, डंडों के साथ और राड के साथ जो है वो जारी है। ये शिल यहाँ पर गिरा है। अब थोड़ी देर में हम भी यहाँ से भागेंगे क्योंकि हालात जो है वो कुछ हद तक बेहतर नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि ये देखें, ये यहाँ पे कंटेनर है। अब पता चलेगा कि कंटेनर जो है, कंटेनर्स को वो किस तरह निकालते हैं। अब फ़िलहाल यहाँ से जाना हमारे लिए मुश्किल, रहना जो है मुश्किल है, जाना काफ़ी। ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ 10 सेकंड और रहा तो मामला ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल कोशिश हमारी यही है कि सुन पॉसिबल यहाँ से निकलें और हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो शेल हैं उन पे जो फेंका जा रहा है वो वापस उठा के हाथों में या किसी तरीके से दोबारा से जो है वो पुलिस पर जो है वो फेंक रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल सेंट्रस है। ये जो 0 पॉइंट से आगे आप आते जाएंगे, जो पिम्स है वहाँ पर ये सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और पुलिस मुसलसल, जो 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये मुसलसल जो है वो पीछे हट रही हैं। रास्ते इस वक्त बंद हैं और कुछ ही लम्हात बाद जो है वो आप ये देखेंगे कि जो कंटेनर्स हैं ये यहाँ से हटा दी जाएंगे। और फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर करीब कहीं पर है, शायद आगे गए हैं। और उस साइड पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये आपका सेंट्रोस है, जिसको हम जो ब्लू एरिया का मेन रोड है जो कि फैसल मस्जिद की तरफ, डी चौक की तरफ, और दूसरा जो है वो आपका एफरान पार्क की तरफ जाता है। कह सकते हैं कि तकरीबन 2 घंटे के अंदर अगर रुकावटें ज़्यादा ना हुई तो 2 से 3 घंटे के अंदर ये बख्तरबंद गाड़ी है, ये यहाँ पर जो है वो ये बख्तरबंद गाड़ी है। और अगर रुकावटें ज़्यादा ना हुई, अगर जल्दी उन्होंने रुकावटें दूर कर ली तो हम कह सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो क्योंकि काफ़िला जो है वो पैदल आ रहा है तो डी चौक जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ पर पुलिस, FC इस्लामाबाद पुलिस और साथ में पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और इसके साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिसमें फ़ौज जो है वो भी शामिल है, वो वहाँ पर तैनात है। तो ये जी एक आ गया है, एक शेल यहाँ पर आया है। अब इस वक्त ये भी शेल गिरा है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वक्त शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी। ये सिक्योरिटी एहलकार है बिल्कुल सामने, और यहाँ पर जो है वो शेलिंग जारी है। यहाँ पर भी एक शेल फेंका गया है, हमारे बैक साइड में भी एक शेल फेंका गया है। हम सेफ साइड इख्तियार करते हुए जो है वो ये रैली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आंखें जलना शुरू हो गई हैं जी। थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर दोबारा से आपको मनाज़िर दिखाते हैं। इस वक्त चाइना चौक के मकाम पर मौजूद हैं। शेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये पाक रेंजर्स हैं जो इस्लामाबाद के, और उस साइड पे जो है वो कराची के रेंजर्स हैं और दूसरे इस्लामाबाद साइड के रेंजर्स हैं उस तरफ पे, और दोनों अतराफ से जो है उन्होंने कवर कर लिया है। अब मैं मज़ीद दिखाऊंगा आपको। इस वक्त शेलिंग जारी है। ये पाक रेंजर्स हैं जो कराची और इस्लामाबाद के हैं, और उनको कह रहे हैं कि चलो आगे चलते जाएं। यहाँ पे देखें पीछे बहुत ही ज़्यादा शेलिंग हो रही है, शेल्स हैं। ये पिटिया के कारकुन इस तरह साइड पे है, इस साइड पे कारकुनान है। ये देखिए मुसलसल शेलिंग का सिलसिला जो वो जारी है। एक खाली कर रहे हैं और दूसरा डाल रहे हैं। कर ये चीज रबड़ वाली कर बोले
ये जो नज़र आ रहा है आपको इस वक्त यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। ये जो सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे कारकुनान है और हालात ठीक नहीं है यहाँ पर। वो भी वहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से रेंजर हट गए और भी ये कंटेनर्स हैं। अब पता चलेगा कंटेनर के साथ क्या करते हैं जी। तो व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये मनाज़र थे सारे दिन के और इस वक्त डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच चुके हैं, कब्ज़ा कर लिया गया है और ये कारकुनान आप लोग देख सकते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि बताएं क्या हालात हैं। हाँ लाला कैसा लग रहा है? ये बताएं कि बुशरा बीबी कहाँ है? बुशरा बीबी पता नहीं, अभी पीछे आ रहे हैं मेरा ख्याल। पीछे आ रहे हैं? जी जी। शेल आपने खाए? क्यों नहीं, ज़्यादा खाए? क्यों नहीं यार। और कितने दिन से कहाँ से आ रहे हैं? हम बाजौर से आ रहे हैं। बाजौर से कितने दिन हो गए? बस 3-4 दिन हो गया हमारा। 3-4 दिन आप मुसलसल आते जा रहे हैं? जी जी। पैदल आते जा रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत गाड़ी में, थोड़ा बहुत पैदल आ जाते, खाना शाना मिलता रहा है? बस थोड़ा बहुत मिल जाता है। चलो ठीक है, ओके। चलें जी, ये आपका डी चौक है और ये आप हैं और यहाँ पार्टी हो रही है जी। डी चौक से लोग पहुँच रहे हैं। हाँ लाला डी चौक पहुँच गए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, क्या अगला क्या प्लान है, क्या लगता है आपको? बस वो जो डंडापुर कहेगा वो इंशाल्लाह। किधर है गंडापुर? किधर वजू करने तो नहीं चला गया? पीछे है इंशाल्लाह। काफी अच्छा, बात है। बुशरा बीबी किधर है? अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी पीछे कंटेनर पे है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? अभी कोई 1 किलोमीटर के फासले पे। यहाँ से देख सकते हैं सीधा? हाँ, आई थिंक ये कंटेनर से आप आगे देखेंगे तो उनको देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर कंटेनर जो है वो पहुँच चुका है और उन्होंने बिल्कुल क़यादत ने पुरअमन एहतजाज का बोला है। यहाँ डी चौक में भी हमने पुरअमन अंदाज में बैठ जाना है। अच्छा, यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम भी इसी बेस पर आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, इसके मुआफ़िज़ इंशाल्लाह हम ही हैं। चलें, आपका डी चौक और है आप चलें जी। उनको डी चौक पहुँचा दिया हमने और इनका ये डी चौक है और इनके कारकुनान है और ये इनके मामलात चल रहे हैं। हाँ लाला कितने दिन से कहाँ से आ रहे हैं? 3 दिन हो गया आया, 2 रात हुए, 3 दिन हुए, न रोटी का है न कुछ भी नहीं का। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से रहे हैं? मर्दान से आया, गंडापुर के साथ पेशावर से? मर्दान से। इसमें क्या ले गए हैं आप? इसमें अपना बस्तर है, कंबल है, कपड़े वगैरह। अच्छा, तो पुरअमन एहतजाज है या कोई लेकिन ये लोग हमारा साथ कर रहा है। क्या करेंगे? क्या यहाँ आने के मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है, वज़ीर आज़म इमरान खान है और उसको रिहा करना है। वज़ीर आज़म भी इमरान खान है। चले, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मिट्टी है, हमारी मर्जी है, जिसको बिठाता है चले उसको जी। बिठाता है। आपका डी चौक आपके सामने जी। इनको डी चौक पहुँचा दिया है और मामलात यहाँ पे रुक गए और मेरे ख्याल में कुछ हद तक कह सकते हैं ये जी चढ़ गए हैं कंटेनर्स पे ऊपर जी। कंटेनर्स पे चढ़ गए, दिखा देता हूँ। ये चढ़ गए हैं जी। मामलात यहाँ रुक गए हैं जी। अब जो हमारा काम था सूरत हाल को दिखाना, दिन कैसा गुजरा, क्या क्या चीज़ें थी, कैसा हुआ और लोग कहाँ पहुँचे, किस तरह शिलिंग हुई, को किसने क्या किरदार अदा किया, वो तमाम तर सूरत हाल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इस दिन के हवाले से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।